Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 10. So let's begin. 10 number है floating, singing, तैरना, डूबना. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below. Each questions and write its index letter in the box provided against each questions. के दिए गए प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें और बॉक्स में प्रश्न के सामने उसका मूल्यांकन करें. भी आपको 4 ऑप्शंस में से सही आंसर को चूज करके लिखना है. 1 नंबर, विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स फ्लोटिंग इन वाटर. कि क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स फ्लोटिंग इन वाटर, यानी कौन सी वस्तु पानी में तैरती रहती है. फ्लोटिंग यानी कौन सी जो वस्तु है. आपको 4 ऑप्शंस दिए, इसमें कौन सी है जो पानी में तैरती रहती है. पहला दिया है कॉक, दूसरे में है स्पंज, तीसरे में आइस, रबर. आइस यानी बर्फ. तो 3 नंबर आंसर आएगा उसमें कि इसमें से जो पानी के अंदर तैरती रहती है वो बर्फ होता है. आइस यानी बर्फ. 2 नंबर, विच सब्सटेंस इज opaque. Which substance is opaque. तो इसका मीनिंग होता है कौन सा पदार्थ अपारदर्शक है. कौन सा पदार्थ अपारदर्शक है. ग्लास, वुड, वाटर, एयर. ग्लास, वुड, वाटर, एयर. ग्लास कांच, लकड़ी, पानी और वायु. इसमें से कौन सा अपारदर्शक है. बी नंबर, वुड. 3 नंबर, विच सब्सटेंस गेट्स dissolved in water. Which substance gets dissolved in water. कौन सा पदार्थ पानी में धुल जाता है. कौन सा पदार्थ है जो पानी में धुल जाता है. स्टोन, सैंड, कैंडल, शुगर. स्टोन, सैंड, कैंडल, शुगर. के पत्थर है, सैंड यानी रेत है, कैंडल मोमबत्ती है, शुगर चीनी है. तो इसमें से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है. तो चीनी, शुगर होता है वो पानी में घुल जाता है. 4 नंबर से, विच सब्सटेंस डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. कौन सा पदार्थ पानी में नहीं धुलता है. नॉट गेट बताया है कि जो पानी में नहीं धुलता है वो कौन सा पदार्थ है. नील, सॉल्ट,
एल्यूम और शुगर। नेल यानी कीली, सॉल्ट यानी नमक, एल्यूम पिटवरी और शुगर चीनी। तो जो नेल होती है, जो कीली होती है, वो पानी के अंदर नहीं घुलती है। 5 नंबर, which substance is transpirations? Which substance is transpirations? कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? स्लेट, स्लेट दी है आपको इसमें। स्पेक्टेक्स लेंस, नोटबुक और पेपर। तो उसमें से स्पेक्टेक्स लेंस से वो पारदर्शी है। बी नंबर लिखेंगे उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2 कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स, कि आपको जो ब्लैंक्स दिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों की पूर्ति कीजिए, कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, which substance through which we can see easily are called ट्रांसपरेशन सब्सटेंस, कि वे पदार्थ जिन्हें द्वारा हम देख सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ कह लेते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। 2 नंबर, पेपर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। पेपर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कागज एक अपेक वस्तु है, अपारदर्शक वस्तु है। कागज एक अपारदर्शक वस्तु है। 3 नंबर, एयर इज ऑलवेज देयर इन ए बिटवीन अस एंड ऑब्जेक्ट, कि वायु हमेशा हमारे और वस्तुओं के बीच में होता है। एयर इज ऑलवेज देयर इन बिटवीन अस एंड ऑब्जेक्ट, कि वायु हमेशा हमारे और वस्तुओं के बीच में होता है। 4 नंबर, among ink, water and milk, water is transpiration. Among ink, water and milk, water is transpiration. इस शाही में पानी और दूध, पानी के शाही है, जो पानी और दूध पानी में पारदर्शिक होता है। इसमें से कौन पानी होता है, वाटर इज पारदर्शिक होता है। अमॉन्ग ग्लास, प्लास्टिक बैग एंड हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड इज ओपेक। एक कांच, प्लास्टिक या हार्डबोर्ड के बीच इसमें अपारदर्शक कौन सा है वो बताया आपने, तो हार्डबोर्ड होता है। और इसमें से ट्रांसपरेशन जिसके हम पारदर्शिक देख सकते हैं, तो वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, make a tick mark right against the true statement and the cross wrong against the false statement, कि सही कथन के सामने राइट और असत्य के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। सही कथन के सामने राइट का और असत्य के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। 1 नंबर में है जैगरी इज ए सॉल्युबल इन वाटर, कि गुड़ पानी में घुलनशील है।
तो राइट है कि पानी में गुड़ को रखेंगे तो वो घुल जाता है। गुड़ इज soluble इन वाटर, तो राइट, गुड़ पानी में घुल जाता है, घुलनशील होता है। 2 नंबर, मिरर इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मिरर इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के दर्पण एक पारदर्शी वस्तु है। रॉन्ग, मिरर जो दर्पण है वो पारदर्शिक वस्तु है, तो रॉन्ग है। 3 नंबर, व्हेन कीप इन ए बकेट फुल ऑफ वाटर ए प्लास्टिक बॉल फ्लोट्स, कि पानी से भरी बाल्टी में रखने पर प्लास्टिक की एक गेंद तैरती है। ये जो फुल बकेट भरा हुआ होता है इसके अंदर हम प्लास्टिक की बॉल रखेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरती है, गेंद होती है वो, तो राइट है। 4 नंबर, लीफ इज इन opaque substance। लीफ इज इन opaque substance। लीफ यानी पत्ता, जो पत्ता होता है एक अपारदर्शी पदार्थ है, तो राइट है। 5 नंबर, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी आर कॉल्ड opaque ऑब्जेक्ट। जिन वस्तुओं से हम देख सकते हैं वे अपारदर्शक वस्तु कहलाती है। जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं वे अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, तो रॉन्ग है। रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर एंड विच सिंक, के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में तैरता है और कौन सा उसमें डूब जाता है। ये आपको जो निम्नलिखित नीचे दिए गए वो पदार्थ है, जो चीजें है, वस्तुएं है, तो वो कौन सी है जो पानी में तैरती है और कौन सी है कि जो पानी में डूब जाती है। तो आपको दिए बेरी, नेल, वुड, शुगर, लेमन, बॉल, स्टोन, राइस, ऑनियन, पेपर, लीफ, की, क्लॉथ, पेंसिल, हार्डबोर्ड, सॉल्ट, feather, comb, pumic, chalk, lady's finger, plastic, rubber, handkerchiefs, belt, brush, toothpaste, tongue cleaner, alum, scissors, tumbler, ball pen, puffed rice, बिस्किट, पेन, प्लास्टिक स्केल। अभी आपको ये पदार्थ दिए उसमें से पानी में कौन सी तैरती है और पानी में कौन सी डूब जाती है उसको अलग अलग लिखना है। जैसे नीचे आपको दिया गया है, थिनिंग दैट फ्लोट इन द वाटर, जो पानी में तैरती है वो है, और थिनिंग दैट सिंक इन द वाटर, जो पानी में डूब जाती है। तो पानी में तैरती है वो है पेंसिल, वुड, लेडीज फिंगर, पेपर, हार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लीफ, फीदर, बॉल, कॉम, हैंकरचीफ, ब्रश, टम्बलर, बॉल, पेन, पुफ्ड राइस, प्लास्टिक स्केल, ये सब पानी के अंदर तैरता है। और जो पानी में डूब जाती है, बेरी, स्टोन, क्लॉथ, प्यूमाइश, नेल, राइस, चॉल्क, ऑनियन, शुगर, सॉल्ट, रबर, की, ग्लास, प्लेट, टूथपेस्ट, टंग,
क्लीनर, एल्यूम, सीजर, बिस्किट, पिन, लेमन, बेल, ये सब पानी में डूब जाता है और ये सब पानी के अंदर फ्लोट यानी तैरता है। अभी एक्सरसाइज नंबर 5 नंबर में है कलेक्ट डिफरेंट थिंग विच यू हैव listed before in question 4. Take water in vessel and check your inference. अभी आपको बताया है कि अलग अलग चीजें इकट्ठी करें जिन्हें आपने पहले क्वेश्चन 2 में सूचीबद्ध किया है। बर्तन में पानी ले और अपने अनुमानों की जांच करें। अभी नेम ऑफ थिंग कलेक्टिंग इन द क्लासेस कि अपने ये कलेक्ट करेंगे उसको क्लास के अंदर। जो नेम दी है कि पेंसिल, बेरी, वुड, क्लॉथ, लेडीज फिंगर, स्टोन, पेपर, हार्डबोर्ड, प्यूमिक, प्लास्टिक, लेमन, नेल, राइस, चॉक, लीफ, ऑनियन, शुगर, फिदर, बॉल, सॉल्ट, गम, रबर, की, हैंकरचीफ, ब्रश, ग्लास, प्लेट, टूथपेस्ट, टम्बलर, बॉल पेन, एल्यूम, बुफेट राइस, सीजर, बिस्किट, प्लास्टिक स्केल, टंग क्लीनर और पिन। अभी आपको करना है कि एक बकेट के अंदर पानी देना है और जो चीज ली है उसको अपने को अनुमान लगाना है कि कौन सी चीज तैरती है और कौन सी डूब जाती है। तो हमने सब नेम लिखे वो सारी चीजें कलेक्ट की है। अभी एक बकेट के अंदर पानी लेके उसको अनुमान लगाना है कि कौन सी चीज तैरती है और कौन सी डूब जाती है। तो थिनिंग दैट फ्लोर इन वाटर, जो चीजें जो पानी में तैरती है उसके नाम लिखा है पेंसिल, वुड, लेडीज फिंगर, पेपर, हार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लीफ, फिदर, बॉल, गम, ब्रश, हैंकरचीफ, टम्बलर, बॉल, पेन, बुफेट राइस और प्लास्टिक स्केल, ये सब है वो पानी में तैरता है। इसके हमने अनुमान लगाया। एक बकेट के पानी में लेके उसको हमने क्या किया, अनुमान लगाया। अलग अलग चीज हमने इकट्ठी की और उसको पानी में रख के उसका अनुमान लगाते हैं। अभी थिंक दैट स्किन इन वाटर, सिंक इन वाटर यानी जो पानी के अंदर जो डूब जाती है वो वस्तु के नाम है सिंकिंग इन वाटर यानी डूब जाना। बेरी, स्टोन, क्लॉथ, ह्यूमाइस, नेल, राइस, चॉक, ऑनियन, शुगर, सॉल्ट, रबर, की, ग्लास, प्लेट, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, एल्यूम, सीजर, बिस्किट, पिन, लेमन, ये सब पानी में डूब जाती है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो पानी के अंदर डूब जाती है। Question number 6. After verifying the object given in question 4, go through your estimates about different object in question 5 and answer the following questions. कि आपको इसमें पूछा गया है कि प्रश्न 4 में दी गई वस्तुओं को सत्यादित करने के बाद प्रश्न 5 में विभिन्न वस्तुओं के बारे में दो अपने अनुमान देखे। अपने अनुमान बताना है आपको और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विच ऑफ योर इंफॉर्मेशन वेर ट्रू, कि आपने कौन सी अनुमान सत्य, आपके जो लगाए हुए अनुमान थे से वो सत्य थे। आपके कौन से अनुमान सत्य थे, तो ऑल माई इंफॉर्मेशन वेर ट्रू यानी मेरे लगाए हुए सब
अनुमान सत्य थे। विच ऑफ योर इंप्रेशन वेर फॉल्स, आपके कौन से अनुमान झूठे थे? तो नॉन ऑफ माई इंप्रेशन वेर फॉल्स, यानी उसमें से एक भी गलत नहीं था। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।